नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक छोटे से बालक की नहीं, बल्कि उसके अद्भुत साहस, अटूट श्रद्धा और सच्चे समर्पण की भी है। ये कहानी है ध्रुव की, जिसने अपनी निष्ठा और तप से आकाश में एक चमकता तारा बनकर अमरता पाली। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनका पुत्र था ध्रुव और सुरुचि से पुत्र था उत्तम। राजा की प्रिय रानी थी सुरुचि, इसलिए वे हमेशा उसके पुत्र उत्तम को ही गोद में बैठाते और स्नेह करते थे। एक दिन ध्रुव ने भी देखा कि उसका छोटा भाई राजा की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव दौड़ते हुए गया और राजा की गोद में चढ़ने लगा, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उसे झिड़कते हुए कहा, यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले भगवान नारायण की भक्ति कर और उनसे प्रार्थना कर कि तू उनके द्वारा उत्पन्न हो, तभी तुझे ये अधिकार मिलेगा। छोटे से बालक के मन को ये वचन गहरे चुभ गए। वो रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा, अगर तू सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेगा तो वो तुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। अब शुरू होता है ध्रुव का अद्भुत तप। 5 साल का वो बालक अकेला निकल पड़ा जंगल की ओर, भगवान विष्णु की खोज में। जंगल में उसने कठिन तपस्या शुरू की। पहले पत्ते खाए, फिर सूखी घास, और अंत में केवल सांस लेकर जिंदा रहा। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, ये बालक तो तप से सारा ब्रह्मांड हिला रहा है। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और ध्रुव के सामने आकर बोले, वत्स ध्रुव, मैं तेरे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना हो मांग ले। ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति और चरणों में स्थान चाहिए। प्रभु विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ध्रुव, तुमने सच्चे हृदय से मुझे प्राप्त किया है। तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नष्ट न हो। तुम आकाश में स्थिर तारे के रूप में सदैव चमकोगे। और आज भी आकाश में जो सबसे स्थिर तारा है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। बच्चों, ध्रुव की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारा मन शुद्ध है, नियत साफ है और विश्वास अटल है, तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। उम्र, परिस्थिति या कठिनाई मायने नहीं रखती। केवल सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।